नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहा हूं और विगत वर्षों में मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया था। छोटी-छोटी प्रॉब्लम की वजह से, छोटी-छोटी गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैं बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन लेके दिखाऊँगा और आप सभी को मैं कई बार ये बोल चुका हूँ कि इस बार एक सीट मेरे नाम का भी होगा। तो चलिए, आप सभी का जो कमेंट था, भैया आप अपना बुक लिस्ट शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि आप कौन-कौन से बुक कौन-कौन से बुक पढ़ाई करते हैं, किस-किस सोर्सेज़ को फ़ॉलो करते हैं। तो मेरे पास अभी हम जो बुक को पढ़ते हैं, ये बुक हमारे पास अभी हैं और कुछ बुक्स नहीं हैं, लेकिन जो मेरे पास है, मैं आप सभी को दिखाऊँगा। सबसे पहले आप सभी का ये भी कमेंट रहता है कि भैया आप किसका बैच परचेज़ किए हो? दोस्तों, आपको ये जान के हँसी होगा, मतलब हँसी आएगा आपके अपने मतलब मेरे ऊपर कि मतलब बहुत सस्ते-सस्ते चीज़ों को भैया आप खरीदते हैं। दोस्तों एक बार बीपीएससी टीआरई 4 का जो आप लोग को पता है, 2 साल से ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बात चल रहा है कि अब आएगा, अब आएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 के जब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, तो बहुत पहले ही बैच लॉन्च किए थे, ठीक है? लेकिन वैकेंसी नहीं आने की वजह से सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, तो बहुत लोग कभी उसका फ़ी बहुत कम कर दिए थे, कभी मतलब बहुत ही कम कर दिया गया था, ऐसा था। तो इसी बीच मेरा नज़र पड़ा था खान सर के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे, और उसपे पीआरटी का जो बैच था, रिकॉर्डेड बैच, वो 99 में मिल रहा था। तो मैंने वहाँ से ही 99 वाली ही जो रिकॉर्डेड बैच था, वो लिया था। उसके बाद अभी फ़िलहाल कुछ मंथ पहले मैंने बीपीएससी फाउंडेशन बैच 8 परचेज़ किया है, जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। और बीपीएससी जो भी बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे हैं, यानी बीपीएससी का फाउंडेशन है। इसमें अभी कुछ क्लासेस स्टार्ट हुआ है, जैसे कि ज्योग्राफ़ी और बिहार स्पेशल। तो मैंने बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लिया था। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो बिहार स्पेशल है वो मैंने कंप्लीट भी कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि मैं किस टीचर का अभी वीडियो रिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने उस बैच को परचेज किया है। 99 में रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन अभी वो बैच अब फिर 699 में हो गया है। तो आप लोग ये मत पूछो कि आप ये मतलब आप लोग का ये भी कमेंट रहता है कि भैया इन सर का बैच कैसा है, उन सर का बैच कैसा है। दोस्तों, मैं सही बताऊँ ना, तो अभी तक हम सिर्फ यही बैच परचेज़ किए हैं। इससे पहले मैं एक क्लब जॉइन किया था, वहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर रहा था और तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एरिया से कोई नहीं जाता है। वहाँ कम से कम घर से 8-10 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, बस इंतज़ार है वैकेंसी आने का, नोटिफ़िकेशन आने का और एग्ज़ाम देने का। तो चलिए, मैं बताता हूँ कि मेरा जो सबसे पहला मैंने किस बुक को पढ़ा था। दोस्तों, ये सामने देख सकते हैं, ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक है, ठीक है? ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक है। ये क्लास 7 का ज्योग्राफी का बुक है। ये क्लास 8 का ज्योग्राफी का बुक है और कुछ बुक मेरे पास क्लास 9th और 10th का मेरे पास अभी नहीं है। अब ये बुक देख सकते हैं, क्लास 9th का साइंस का बुक है, ठीक है? और ये क्लास 10th का साइंस का बुक है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट रहता है कि भैया मैं कौन-कौन से क्लास का और कौन-कौन सा बुक मैं परचेज़ करूँ? एनसीईआरटी का सारा बुक परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको क्लास 6 से लेकर 10th या 12th तक का बुक परचेज़ करोगे, लेकिन सारा बुक नहीं खरीदना है। जिसमें आपको क्या करना है, साइंस का बुक परचेज़ करना है, ज्योग्राफी का बुक परचेज़ करना है और पॉलिटी का बुक परचेज़ करना है। अगर आप पॉलिटी का बुक परचेज़ नहीं भी करते हो, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। 3 से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी छोड़ दो। आप सिर्फ साइंस क्लास 6 से 12th या 10th तक का खरीद सकते हो, और साइंस का और ज्योग्राफी का क्लास 6 से 10th या 12th तक का बुक खरीद सकते हो। हम लोग को हम आपसे अगर बोलूँ ना, तो आप सभी को क्लास 12 तक का बुक खरीद सकते हो, साइंस और ज्योग्राफी का। इसके अलावा आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हिस्ट्री के लिए
क्लास 8 में कुछ चैप्टर है, 1 से 2 चैप्टर है। क्लास मतलब हिस्ट्री के बारे में अगर बताते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पीआरटी में पूछे जाते हैं, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 8 में कुछ चैप्टर है, 1 से 2 चैप्टर है। क्लास 9th में 1 चैप्टर है सही, फिर क्लास 10th में 1-2 चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। इसी तरह से कुछ चैप्टर 11th में है। तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन चैप्टर आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ना, आप सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा मेरे पास जो बुक उपलब्ध था, मैंने आपको दिखाया कि साइंस का और ज्योग्राफी का मेरे पास जो बुक था मैंने दिखाया है दोस्तों। उसके बाद आप सभी का एक कमेंट रहता कि भैया नोट्स आप अपना शेयर कीजिए। दोस्तों ये मेरे पास एक नोट्स है, ठीक है। मैंने जब क्लब ज्वाइन किया था समस्तीपुर में, तो जब मैं पहले रहता था रूम लेके, तो वहाँ मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कई बार कर चुका हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको नोट्स क्या होता है, सिर्फ लेना होता है, उनको पढ़ना नहीं होता है। ये नोट्स मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग नोट्स देखते हैं, बोलते हैं भैया और दूसरा नोट दीजिए। भाई अगर आप इसको आराम से एक बार पढ़ोगे ना, तो क्लास 6 से 10 तक का आपको इसमें ज्योग्राफी का ऑल लाइन बाय लाइन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने अपलोड किया है और मैं इसको प्रिंट करवाया हूँ। मैं अलग अलग लिखा था, इसके पहले प्रिंट करवाया हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स क्लास 6 से 10 तक का आपको ज्योग्राफी का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप ये मत करना कि फिर से अपलोड करो, आप जाके खोज लेना भाई, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है खोजने में। आप यूट्यूब आप जाके चैनल पे ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। पिन में पीडीएफ को पिन करके रखा हूँ। अब है कि क्लास 6 से 6 से और 10 तक आपको ज्योग्राफी का मैंने नोट्स दे दिया है इसी बुक का, ठीक है, ये वाली बुक का। अब क्लास 9th और 10th को क्लास 9th और 10th का आपको मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिलेंगे साइंस का। क्लास 6 से 8 तक का मैंने नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। आप सिर्फ इस बुक को पढ़ सकते हो, चाहे आपके पास बुक हो चाहे ना हो। आप पीडीएफ बुक का डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ साइंस का नोट्स, ठीक है। साइंस का नोट्स मैं आप सभी को दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ से देख सकते हो साइंस का नोट्स, ठीक है। साइंस का नोट्स मैं इसको भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 9th और 10th का सिर्फ नोट्स मिलेगा साइंस का। तो अगर आप चाहते हो कि नोट्स एक बार पढ़ के आप चेक कर लेना, आपके लिए अगर ये अच्छा लगे तो इसको पढ़ना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ठीक है। दोस्तों जब हम तैयारी करते हैं तो हमें रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं आपको ये बुक सार संग्रह आपको बोलूँगा लेने के लिए। ये मेरे पास पुरानी वाली है, आप न्यू वाली भी ले सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया इससे इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो भाई ये रिवीजन के लिए है। जैसा कि आपको जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है एनसीईआरटी बुक में, उसका रिवीजन करने के लिए बुक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे एग्जाम में, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है कि आप कितने अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हो, पीवाई लगा सकते हो या क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ सकते हो। और मैं कहूँगा पॉलिटी के लिए ये बुक बहुत खास है, तो इससे पॉलिटी आप जरूर कवर कर लेना। जो भी नंबर्स आते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं, वो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे पॉलिटी को कवर कर लेना रिवीजन के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री भी रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास बीपीएससी पूर्वावलोकन का बुक है, जो 69वीं तक इसमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, जो मैं 2024 में ये खरीदा था मैंने। तो इस बुक को पढ़ने से चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं सारे के PYQ यहाँ इस बुक में आपको मिल जाएंगे। अगर आप न्यू वाले लेंगे तो आपको जो 71वीं हुई है वहाँ तक के बुक जो भी क्वेश्चन है वहाँ मिल जाएगा। तो इस बुक को लेकर आप PYQ लगा सकते हो। PYQ में ऐसा इसमें दिया रहता है
कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर है ऑप्शन को अच्छी तरह से डिफाइन करके वहाँ पे समझाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है PYQ लगाने के लिए, ठीक है, PYQ लगाने के लिए, ठीक। तो ये बुक आप लोग खरीद सकते हो। ये बुक मैंने बहुत पहले ही खरीदा था, ठीक है। और ये भी मेरे पास दूसरा बुक है कि मेरा अपना दोस्त से लेके आप लोग को दिखा रहा हूँ, लेटेस्ट वाली है। अभी आपको 250 सेट मिलेंगे, मेरे पास जो था 220 वाली सेट था। तो ये मेरे दोस्त के है, यहाँ पे नाम भी लिखा होगा नीतीश कुमार, ठीक है। तो ये बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है PYQ के लिए। इसमें सिर्फ आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, वन लाइनर, जितने भी BPSC और बिहार SSC जितने भी एग्जाम लिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है ना कि BPSC हो चाहे कोई भी और एग्जाम करवाने वाले जो भी बोर्ड हो, वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं। और हमारे BPSC TRE में 3 में जो एग्जाम हुए हैं, BPSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मिले थे। आप लोग अगर अच्छे से जो लोग पढ़े होंगे, जो टॉपर्स इस बार जो सिलेक्शन लिए थे TRE 3 में, वो आपको बताएंगे कि 2-3 मतलब अच्छे क्वेश्चन था, 15 से 20 क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो ये रहा ये। अब मैथ के लिए मैं प्रैक्टिस कहाँ से कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये है अंकगणित शारदा पब्लिकेशन का, और ये प्रैक्टिस के लिए, मैथ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अब इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये भी मैथ का PYQ है जो BPSC सिर्फ TRE एग्जाम के लिए है, यानी TRE एग्जाम का PYQ क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। अब है कि बिहार स्पेशल के लिए भैया आप क्या करते हो। तो मैं बिहार स्पेशल के लिए जो KGS का बैच परचेज किया था, वहाँ से KGS का बैच से ही मैंने बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लिया है। कुछ साइंस की क्लासेस चल रही है, कुछ मैथ के लेक्चर देख लेता हूँ, कभी यूट्यूब से कुछ लेक्चर्स देख लेते हैं, तो इसे कंप्लीट। ज़्यादा आपको यूट्यूब पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सिर्फ वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा, दो क्वेश्चन बताया जाएगा, तीसरा क्वेश्चन के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि ये बैच हमने स्टार्ट किया है, वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर लो, ये कर लो। यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा भटकाव मिलेंगे, अलग अलग तरह के वीडियो मिलेंगे, अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आप किसी भी टीचर का बैच परचेज किए हो तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसका प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग का और रिवीजन GS का 100% करना चाहिए। अब लास्ट में एक बस्ती है करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर के हमारे एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आसानी से हमें 10 से 15 मार्क्स दिलाते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था पहले भी और आज भी बता रहा हूँ, आपको किसी एक चैनल को फॉलो कर लेना है, ठीक है। चाहे वह कुमार गौरव सर का हो, चाहे वह BPSC KGS BPSC करके चैनल है, जिसपे SKC सर पढ़ाते हैं सुबह 7 बजे से, उनका देख लेना है, उनका नोट्स बना लेना है। अगर कुमार गौरव सर का इस तरह वाला मैगजीन आपके पास मार्केट में मिल जाएगा, ये 2025 का है, अर्धवार्षिक का है, तो इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इसके पीछे में कुछ 7-8 पेज दिया रहता है, वो पढ़ना है। मैं यहाँ पे आप सभी को दिखा दूँ, हाँ, ये यहाँ से इसमें चैप्टर 126 से आगे पढ़ना है आपको। ये पूरे इधर पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का वन लाइनर आपको मिल जाते हैं। इस तरह के नोट्स जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का है, कुछ नोट्स इसका PDF मैंने शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों ये रही मेरी बुक लिस्ट, जिसके द्वारा मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट अभी नहीं है, पुरानी वाली तो उसको हटा दिया हूँ मैं, नई वाली अभी तक मैंने नहीं लिया है। मैंने जो पहले से टेस्ट दे रहा था उसी क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। वो किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे पास इतनी सारे मतलब जो प्रैक्टिस किए हैं वो सारे इतने सारे क्वेश्चन जमा हो चुके हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है बहुत बड़ी हो गई होगी। तो भाई आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप लोग देख लेना। तो चलिए मिले एक नई वीडियो में एक नई जोश के साथ, और हमेशा याद रखिए, हमेशा मोटिवेट रहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। किसी के बहकावे में आपको आके कुछ गलत कदम ना उठा लेना है, सिलेक्शन लेना है, और इंतज़ार आपको ये करना है कि नोटिफिकेशन कब आएंगे। लेकिन आपको बार बार ये दिमाग में नहीं लाना है कि भाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। आप मान लीजिए नोटिफिकेशन 100%
TRE 4 का आएगा और आपका सिलेक्शन भी आपको लेना है। इसके लिए जान जी लगा के मेहनत करना होगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।